शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 स्तरीय सुरक्षा में हेलीकॉप्टर से भागलपुर हवाई अड्डा मैदान पहुंचकर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने अंगिका भाषा में सभी का अभिवादन करते हुए कहा, भाई बहन सब हमें दानवीर कर्ण के चंपा नगरी आरो मंदार पर्वत बाबा बासुकीनाथ अजगैबीनाथ श्रृंगी ऋषि के ई पवित्र भूमि का प्रणाम करे छीवन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार के संबोधन को सुनने को लेकर हवाई अड्डे मैदान में आमजनों का जनसैलाब देखने को मिला। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए प्रवेश द्वार पर सबों को सैनिटाइज किया गया। साथ ही स्कैनर के द्वारा बॉडी टेम्परेचर की भी माप की जा रही थी। प्रवेश द्वार पर तैनात जवानों के द्वारा प्रत्येक व्यक्तियों की डिटेक्टिंग मशीन के द्वारा सघन जांच की गई, जिसके पश्चात व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। वहीं काला कपड़ा पहने हुए व्यक्तियों को हवाई अड्डा मैदान में प्रवेश नहीं करने दिया गया। हवाई अड्डा मैदान में कुर्सी को 2 गज की दूरी पर समानांतर से लगाई गई थी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की रैली को लेकर बीएसएफ, सीआईएसएफ, बीएमपी, बिहार पुलिस, एसपीजी की टीम जिले में हो रही हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए थी, जबकि दिल्ली एवं पटना के सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी भागलपुर जिले में कैंप कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर भागलपुर 0 माइल से लेकर तिलका मांझी तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। सिर्फ आवश्यक सेवा वाले वाहनों की आवाजाही हो रही थी। नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार के चुनावी रैली के दौरान हवाई अड्डा मैदान में भागलपुर के आमजनों के साथ भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशी एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की, साथ ही विपक्षियों के ऊपर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर में वोकल फॉर लोकल की चर्चा करते हुए भागलपुरी सिल्क एवं मंजूषा कला की चर्चा की। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्र हित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। बिहार निवेश का हकदार है, ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? जिन्होंने बिहार को जंगल राज बना दिया, या जो लोग बिहार को सुशासन दे रहे हैं, बिहार के विकास में जी जान से जुटे हैं। बिहार बेहतर कानून व्यवस्था का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने गुंडों को खिलाया, पिलाया, पाला, या वो जिन्होंने गुंडों पर डंडा चलाया। साथियों, बिहार अच्छी शिक्षा के अवसरों का भी हकदार है। क्या ये उन लोगों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है जिन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता, या लोग वो जो आईआईटी, आईआईएम और एम्स को राज्य में लाने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे। बिहार में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। अब एनडीए सरकार आदिवासी बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके लिए घर
उनके रोजगार पर पूरा ध्यान दे रही है। साथियों, भागलपुर सहित बिहार के शहरों की जो हालत इन लोगों ने कर दी थी, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। छोटे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी, मजदूर, इनके जंगल राज में हर कोई परेशान था। भागलपुर सहित बिहार के अनेक शहर और व्यापारिक केंद्र गंगा जी के किनारे बसे हुए हैं। त्योहारों का सीजन है, इसलिए जो भी खरीदारी आप करेंगे, अधिक से अधिक लोकल खरीदेंगे। भागलपुर की सिल्की साड़ी, मंजूषा पेंटिंग और दूसरे उत्पादकों को बहुत बड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दिए, खिलौने जरूर खरीदिए। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा, भारत भी आत्मनिर्भर होगा। आप यहां आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें और हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गंगा नदी विक्रम सेतु के समानांतर 4 लेन पुल बनने की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। यह बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु है, अब उसके समानांतर 4 लेन का पुल बनाने का आदरणीय मोदी जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसका काम भी बहुत जल्द होने वाला है। हम सब लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हर सदस्य की रक्षा करना, हर सदस्य की सेवा करना हम लोगों का फर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के पहले सभा को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बांका सांसद गिरधारी यादव एवं जदयू नेता संजय झा ने भी संबोधित किया, जबकि सभा का संचालन एमएलसी दिलीप जायसवाल ने किया। वहीं भागलपुर में हुए नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर एनडीए के प्रत्याशियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस सभा के बाद जिले की सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत तय है। भाजपा नेताओं ने इस रैली को काफी सफल बताते हुए कहा कि इस रैली के बाद सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है और एनडीए के पक्ष में वोटों में जबरदस्त उछाल आएगा। जी बताइए, मोदी जी की सभा के बाद अब क्या सीन बन रहा है एनडीए के प्रत्याशी? देखिए, भागलपुर जिले के 7 सीट आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो स्पष्ट आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लिया। उसमें कहे कि हम मदद करेंगे। आप जानते हैं कि हमारा अभी अपने क्षेत्र में भागलपुर जिले में एक भी सीट हम लोगों को नहीं मिला है। भाजपा को, एनडीए गठबंधन के जदयू को मिला था, लेकिन इस बार हम लोग 7 सीट आज तय हो गया और नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया कि यहाँ से हम आरजेडी का और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे। पहले से तो सब जागरूक थे ही हमारे किसान भाई, माताएं एवं बहनें। आज हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी को आ जाने से लगा कि भाई जितना हम लोग निचला चौखट पर लास्ट जहाँ एकदम कस्बा में घर है, जहाँ लोग पहुँचने का काम किया करते थे, इनके आने से लोग और वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। आज तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार भागलपुर की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उमड़ गई थी। जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का मान बढ़ाया है और लोगों का यह आत्मविश्वास जगा है कि पुनः यह देश अब विश्व का नेतृत्व करेगा। सभा से पहले भी माहौल था कि भागलपुर के 7 सीट हम एनडीए जीत रही है, लेकिन सभा के बाद हम कह सकते हैं कि अब जीत की मार्जिन बहुत बड़ी हो गई थी। लोकल को ग्लोबल बनाने की आज बात कही है। जिस प्रकार से भागलपुर का प्रोडक्ट को कैसे विश्वव्यापी बनाए, इसके लिए उन्होंने संकल्प दिलाया है और आज तमाम भागलपुरवासी, बिहारवासी उनके आभार व्यक्त करते हैं।
कहलगांव के एसएसबी मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के द्वारा कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के पक्ष में चुनावी सभा की गई। सर्वप्रथम हेलीपैड पर भागलपुर के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा एवं अन्य नेताओं के द्वारा राहुल गांधी को बुके प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। वहीं महागामा की विधायक दीपिका पांडे, शुभानंद मुकेश, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज जमाल, जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल सृष्टि, महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सह पार्षद संजय कुमार सिन्हा, नगर अध्यक्ष सोई अंसारी, अभिजीत गुप्ता, सौरभ पारिक, विवेक जैन इत्यादि कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। जिसके बाद राहुल गांधी के द्वारा चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शुभानंद मुकेश को भारी मतों से विजयी दिलाने की अपील की गई। इस कार्यक्रम के दौरान सुनंदा रक्षित, महासचिव सरवर कुरैशी उर्फ मिंटू, शाहिद खान, अभिषेक कुमार, वार्ड पार्षद सहित हजारों लोग उपस्थित थे। दोनों नेताओं ने बहुत बड़े सपने दिखाए थे। नोटबंदी, जीएसटी, दोनों ने बिहार को और हिंदुस्तान को बदलने की बात की, मगर उन्होंने आपको यह नहीं बताया कि कैसे बदलेंगे, किस प्रकार बदलेंगे और जो नया हिंदुस्तान बनेगा वो कैसा होगा। आपने सोचा रोजगार वाला हिंदुस्तान, किसानों को आजादी देने वाला हिंदुस्तान, युवाओं को शिक्षा देने वाला हिंदुस्तान, बीमारों को स्वास्थ्य देने वाले हिंदुस्तान, ये आपने सोचा। कोरोना का समय, बीमारी फैल रही है, पूरा हिंदुस्तान घबराया हुआ है। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन में 22 दिन में हिंदुस्तान कोरोना को मिटा देगा। मैं फरवरी से कह रहा था कि कोरोना से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों से बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। मेरा मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री कहता है 22 दिन में कोरोना। मायने क्या रखता है, तो उन्होंने तो सारी बात कह दी कि आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कितने कैसे कैसे झूठ बोल के देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, कैसे कैसे जनता को गुमराह किया, रोजगार नहीं दिया, सारी बात उन्होंने कहा। और बहुत ही सक्सेस कार्यक्रम है। इसका मैसेज सिर्फ यहाँ भागलपुर जिला कहलगांव में ही नहीं, पूरे बिहार में जाएगा और इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने एक बात कहा जो आप सुने होंगे कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन सरकार बनेगी और सभी को रोजगार और सभी चीज काम करने का सब चीज करेगी, स्वास्थ्य की बात, सारा उन्होंने बात किया है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के युवा हैं और उन्होंने जो बात कही, मैं बताऊं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और इस बार बिहार में महागठबंधन सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, निश्चित तौर पर यकीन रखिएगा। राहुल जी ने देश और राज्य की वर्तमान सही स्थिति की जानकारी आम जनता को दी। देश जिस तरह परेशानियों में चल रहा है, जिस तरह बदहाल है, जिस तरह गरीबों की बात नहीं सोची जा रही है, जिस तरह श्रमिकों की बात नहीं सोची जा रही है, जिस तरह किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है, बॉर्डर पर 1500 किलोमीटर तक चाइना अतिक्रमित कर चुका है और कोरोना जैसी बीमारी की जानकारी राहुल जी ने 20 फरवरी को ही दे दिया था पार्लियामेंट में।
राहुल गांधी जी आज से पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए उतरे। हिसुआ में सभा करने के बाद आज क्याल गाँव के अंदर इस बड़ी जनसभा को राहुल जी ने संबोधित किया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह है और किस प्रकार से हज़ारों की तादाद के अंदर लोग राहुल जी को सुनने के लिए, उनके विजन को सुनने के लिए अपने इलाकों से निकल कर के आए। देखिए, जैसा यहाँ के अभिभावक और सलाम भाई ने कहा कि राहुल जी देश के भविष्य, तो देश को जो दिशा देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ कही थी। सरकार को भी बताया था कि आज आप कोरोना की चेत जाइए, चेत नहीं, आज परेशानी। आज इन्होंने न्याय योजना जो कहा था कि जितने भी बेरोजगार हैं उसको कुछ पैसा दीजिए, वो आज नहीं। आज कितनी समस्या है, वो ये 10 साल 15 साल आगे की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं। और ऐसे युवा जो बिहार में सबसे ज़्यादा हैं, बेरोजगार हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं, उनको अपना नेता समझ रहे हैं और भविष्य समझते हैं। तो उनको यहाँ पर आना इस धरती पर बहुत बड़ा माने रखता है पूरे बिहार में। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हमको लगता है कि जैसा उन्होंने बताया कि महागठबंधन की यहाँ सरकार बनेगी। नाथनगर विधानसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव लगातार क्षेत्र में घूम घूमकर जनता को अपने चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर मतदान करने की लगातार अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज इंग्लिश फरका, घोषपुर, बगडेर, कनखैती, सबौर, तमौनी, गोराचौकी समेत कई इलाकों में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया। बसपा नेता आलोक यादव ने कहा कि लोगों का समर्थन मेरे साथ है और ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करेंगे। नहीं लड़बे तब तक विकास नहीं होता है। जेकरा अभी तक अपने में भेजला छो, मैं सरकार से लड़ा नहीं पारे छे, मैं चमचागिरी करे छे और अपनो काम निकाले छे, अपनो काम बातों को समझिए। इतना बार वोट दिलिए, एक बार वोट दो। प्रमुख साहब ने हमारा विषय में बोली लो छे, सब युवा से आप लोग जान रहे कि नहीं जान रहे, कुछ जानते हैं मेरे विषय में? अगर मेरे विषय में कुछ जानते हैं तो मेरी एकमात्र पहचान यही है कि मैं सरकारी नौकरी को छोड़ करके समाज सेवा में आया हूँ। आप लोगों की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। हमारा समाज बहुत पीछे है। जब तक इसी प्रकार वोट देते रहिएगा। मैं पूछता हूँ प्रमुख साहब, दोनों कैंडिडेट का दम है कि पैदले वहाँ से यहाँ तक पहुँचते? बोलो कहाँ से खोजलो पहुँचे चौमा शायद हमको खोजे रहो, नहीं खोजा पड़ता है। अशरफ सिद्दीकी कभी अलो छो यहाँ पर।
नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल ने सबौर में जयप्रकाश मंडल के मॉल में प्रखंड स्तरीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर लक्ष्मीकांत मंडल एवं जिला जदयू अध्यक्ष विजय कुमार सहित कई अन्य जदयू कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान में हुआ, जिसका बड़े एलईडी स्क्रीन पर प्रसारण पीरपैंती विधानसभा के शेरमारी बाजार स्थित प्रगति मैदान पर भी किया गया, जिसमें अच्छी खासी संख्या में लोगों ने उनके संबोधन को सुना। वहीं वहां उपस्थित लोगों ने एक स्वर में पीरपैंती विधानसभा से प्रत्याशी इंजीनियर ललन कुमार को जिताने की सहमति जताई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष शिवबालक तिवारी, महामंत्री मुन्ना सिंह, सहकारिता मंच जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह, राजन सराय सहित भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं बाखरपुर उच्च विद्यालय मैदान में भी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन को एनडीए कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों ने सुना व देखा। जनता मन बना चुकी है और यहाँ जो लड़ाई है जंगल राज बनाओ सुशासन को लेकर, इसको लेकर जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि हम सुशासन जो पिछले दिनों यहाँ दिख रहा है उसको हम पुनः स्थापित करेंगे। विधानसभा इस बार सारे अदर प्रत्याशी का जमानत जब्त करने जा रहा है एनडीए का प्रत्याशी ललन कुमार का। देखिए पवन जी, एक बात मैं आपको बता दूं, इस भीड़ से आपको अंदाजा खुद लग गया होगा यहाँ की जनता क्या चाहती है। जनता यही चाहती है कि इस बार लालटेन का जमानत जब्त होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है अपार बहुमत से चुनाव जीतेगा। जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत जगदीशपुर बाजार चौक पर नाथनगर विधानसभा के महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अली अशरफ सिद्दीकी के द्वारा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात अपने गृह प्रखंड जगदीशपुर के भवानीपुर, पुरैनी, बलुआचक, जमगांव, तारडिया, अंगारी, कोला इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर अली अशरफ सिद्दीकी ने कहा कि पूरे बिहार में तेजस्वी यादव की सभा में जनसैलाब उमड़ रहा है। तय है कि बिहार में अब की बार तेजस्वी की ही सरकार बनेगी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मजदूर भाइयों को पैदल भूखे प्यासे अपने घर पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने सैकड़ों हेलीकॉप्टर से जनसभा कर रहे हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि एक बार नाथनगर विधानसभा की जनता हमें भी स्वीकार करे, हमें भी आशीर्वाद देकर जरूर देखे। हमारे महागठबंधन की सरकार आने पर युवा, किसान, मजदूर, महिला, गरीब, वंचित एवं शोषितों को उनका खोया हुआ अधिकार वापस मिलेगा। मौके पर प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोहम्मद साबुद्दीन, जगदीशपुर राजद प्रखंड अध्यक्ष गुलाम सब्बीर, जिला युवा राजद अध्यक्ष रहमतुद्दीन, जिला महासचिव संजय यादव, राजद नेता मरगूब शेख, अरविंद यादव, बली हसन, अकबर, सीपीएम नेता मनोहर मंडल, शुभम कुमार सहित राजद, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई माले के कार्यकर्तागण भी उपस्थित थे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी नीलम देवी ने शुक्रवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुल्तानगंज विधानसभा के शहरी क्षेत्र सहित प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोजपा प्रत्याशी नीलम देवी ने हाथ जोड़कर आमजनों से आशीर्वाद व सहयोग मांगते हुए कहा कि यदि आप सबों का सहयोग आशीर्वाद हमें मिलता है तो हम जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज के विकास के लिए हम विधानसभा में बुलंदी के साथ आवाज उठाकर समर्पित भाव से सुल्तानगंज का विकास करेंगे। साथ उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लोगों के बीच परवान चढ़ चुका है। इसका असर जनसंपर्क अभियान में भी देखने को मिल रहा है। सुल्तानगंज विधानसभा से भारतीय सब लोग पार्टी के प्रत्याशी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल से रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन कर शुक्रवार को प्रचार प्रसार किया। मोटरसाइकिल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। मोटरसाइकिल जुलूस सुशांत सिंह फिल्म सिटी कस्माबाद से निकलकर शाहबाद, मुख्य बाजार, मस्दी, कमरगंज, घनघनिया, अकबर नगर, शाहकुंड होते हुए पुनः कस्माबाद पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान सब लोग पार्टी के प्रत्याशी रवि सुमन कुमार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उनके टक्कर में कोई भी प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ सुल्तानगंज विधानसभा के युवा मतदाताओं के साथ साथ बुजुर्ग मतदाताओं का आशीर्वाद है, इसलिए हमें जीत हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। सुल्तानगंज प्रखंड के बाध थाना क्षेत्र के खानपुर पंचायत स्थित गहिरा नदी में एक महिला और उसके 2 वर्षीय बच्चे का शव गुरुवार देर शाम पुलिस ने बरामद कर लिया। शव बरामदगी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। उक्त महिला की पहचान जितेंद्र मंडल की 26 वर्षीय पत्नी रूबी देवी और 2 वर्षीय पुत्र जयंतराज के रूप में हुई है। मृतक महिला का ससुराल बाध थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर गांव में है, जबकि उसका मायके बाध थाना क्षेत्र के नया गांव पंचायत में है। हालांकि घटना का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं थाना अध्यक्ष मनीष ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या
प्रतीत होता है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला के पति विदेश में रहते हैं। 2 दिन पूर्व महिला मोबाइल पर पति से बातचीत के क्रम में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद से ही महिला अपने बच्चे के साथ घर से निकल गई थी। थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने यह भी बताया कि मृतका के ससुर फूचन मंडल की निशानदेही पर दोनों शवों को नदी से बरामद किया गया है। पूछताछ में उन्होंने भय के कारण घटना की जानकारी पुलिस को नहीं देने की बात बताई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतका के मायके वालों को बुलाकर घटना की जानकारी ली जा रही है। मायके के लोग जिस तरह की शिकायत करेंगे उसी अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतका का शव पुलिस ने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत की वार्ड संख्या 8 के रविदास टोला के सैकड़ों मतदाताओं ने हाथों में पोस्टर लिए रोड नहीं तो वोट नहीं कहकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं, कई चुनाव आए और गए, लेकिन हमारे गांव में अब तक रोड नाला नहीं बन पाया है। हम सभी गाँव वासी रोड नाला के लिए कई बार विधायक व स्थानीय मुखिया को अवगत करा चुके हैं, लेकिन चुनाव के समय सभी प्रत्याशी वादा करके चले जाते हैं, लेकिन अब तक हमारे गाँव का रोड नाला नहीं बन पाया है। हम सभी गांव वालों को बरसात के दिनों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम सभी गांव वाले इस बार किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे।